इंसान एक बहुत ही अजीब चीज़ है। वो पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करता है जब से होश संभालता है। और आजकल तो वैसे भी हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी समझ बूझ आती है, थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होता है कि इसको किस बैंक में रखवाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कितना अच्छा आएगा, कौन सा प्लॉट किस एरिया में बाय करेंगे तो कितने अरसे बाद उसकी कीमत बढ़ेगी, कौन सी करेंसी बाय करेंगे, कौन से शेयर्स बाय करेंगे तो हमें उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इंसान अपनी पूरी प्लानिंग में एक चीज़ जिसको शामिल नहीं करता वो उसकी मौत है। और मज़े की बात है कि मौत ऐसी चीज़ है जो उसके साथ होनी ही होनी है, जबकि उसकी प्लानिंग में शामिल बाकी चीज़ें उनकी कोई 100% गारंटी नहीं है। ना उनका कोई 100% वक्त मुतय्यन है, ना उसकी 100% गारंटी है कि वो उसकी ज़िंदगी में होंगी। ना वक्त मुतय्यन है, ना उसके होने की गारंटी है। लेकिन जो मौत है उसकी 100% गारंटी है कि आपको उससे गुजरना है, वो आपकी ज़िंदगी में होगी। और मज़े की बात है कि आपको पता भी नहीं है, मे बी 24 घंटे के बाद, मे बी 6 महीने के बाद, मे बी 1 साल के बाद, मे बी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, बट वो आनी है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे कम जो हम तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से वो हमारी मौत है। अब मौत की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते होंगे तो जो ख़तीब साहब हैं या जो इमाम साहब हैं वो आपको बड़ा अच्छा मौत का मंज़र दिखा देते होंगे। और या फिर आप किसी भी जगह बैठते होंगे तो सांप, बिच्छू, आग, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो मैं आज सांप, बिच्छू, आग के ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक राज है, वो मैं राज आपके साथ शेयर करता हूँ और आप भी इसको आगे किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ बाकायदगी से करते रहे और खुदा ना करे आप ऐसी मौत हासिल ना कर सके जिसको लोग अच्छी मौत कहते हैं या पुरसकून मौत कहते हैं, तो आप बरोज़े क़यामत मुझे पकड़ लीजिएगा आके। ये बहुत ज़िम्मेदारी से बात मैं कह रहा हूँ। ये तो आप सभी को पता है ना कि हमने ज़िंदा होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, बार कैफ कुछ भी कर लें, मरने के बाद जागना है और अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अपना अमाल नामा लेना है। तो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने करना ये है कि जब भी आपका कोई अजीज फौत हो, चाहे आप उसको जानते हैं, चाहे आप उसको नहीं जानते, जब आप उसके जनाजे पे जाएं तो जो उसके लवाहिकीन है, कभी जिंदगी में अगर उस बंदे ने आपसे कोई बुराई की हो, उसने आपका कोई हक मारा हो, आपका दिल दुखाया हो, आपसे बुरी बात कही हो, या आपने कभी उसके अंदर बुरी आदत देखी हो, कभी उसका जिक्र किसी के साथ ना करें उसके मरने के बाद। जैसे ही वो शख्स इस दुनिया से चला जाए, उसके बाद चाहे आपने उसको अपनी आंखों से दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करते भी क्यों ना देखा हो, कभी जिंदगी में उसका तस्करा ना करें किसी के साथ। पहली चीज, जब वो इस दुनिया से चला जाए और आप उसके जनाजे पर मौजूद हैं, उसके लवाहिकीन गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसकी याद में बिलक रहे हैं, कभी भी किसी को ये मत बताएं कि वो कितनी तकलीफ से इस दुनिया से गया है। मैंने अक्सर देखा है, मैं अक्सर कभी जनाजों पे जाना हो तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई कैंसर से फौत हो जाए, या कोई एक्सीडेंट से फौत हो जाए, या कोई बीमारी से फौत हो जाए जो कि बहुत तकलीफ उसने काटी हो, तो लोग बाकायदा तौर पर उसके बच्चों को कह रहे होते हैं कि बहुत तकलीफ काटी आपके वालिदैन ने, आपके वालिद ने बहुत तकलीफ काटी। अरे कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे का, अरे कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ आपके वालिद का, आपके भाई का। ये मत करें, ये मत करें। आप ये बात करके उसका जो जख्म ऑलरेडी रस रहा है खून से, आप उसको ताज़ा कर देते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। कभी जिंदगी में दो बातें लिखते जाइए बेशक इसको साथ साथ। एक, दुनिया से जो बंदा चला जाए आपने उसकी बुराई नहीं करनी कभी। ये आप कोई जाहिरी तौर पर उसके साथ अच्छाई नहीं कर रहे, ये मैं आपको अपने जनाजे की और अपने मरने की तैयारी बता रहा हूं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे, जब आपने इस मरहले से गुजरना है, तो ये वो तैयारी होगी जो अल्लाह कहेगा कि इसने ये तैयारी करके रखी थी। और अल्लाह गैब से आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि जो आपके लवाहिकीन होंगे या जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। अल्लाह अपनी तरफ से गैब की मदद भेजेगा। लेकिन अगर आपने तैयारी की होगी तो पहली चीज, जो इस दुनिया से चला जाए आपने कभी उसकी बुराई नहीं करनी किसी के आगे, चाहे आपने अपनी आंखों से देखा हो कि सबसे गलत इंसान था वो। दूसरी चीज, आपने जब
किसी फौतगी वाले घर पे जाना है, कभी उसके बच्चों को या जो चला जाए उसके वालिद को या उसका कोई भी रिश्ता जो रो रहा है, जो उसके लवाहिकीन है, कभी आपने उनको ये नहीं बताना कि इतनी तकलीफ से चला गया, उफ इतना बुरा एक्सीडेंट था, आखिरी लम्हात में क्या उसको पानी मिला होगा नहीं मिला होगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जी आखिरी लम्हात में पानी भी नसीब नहीं हुआ, मतलब एक आदमी रो रहा है। मैंने बाकायदा खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि एक हमारा जानने वाला था, उसका एक्सीडेंट हुआ, मैं उसके जनाजे पर गया तो मैंने बाकायदा तौर पर एक आदमी को सुना ये कहते हुए उसके बाप से कि एक्सीडेंट से फौत हो गया, पता नहीं आखिरी लम्हात में पानी भी मिला होगा कि नहीं। आप जानते नहीं हैं कि ये आपका जुमला, आप तो कहकर निकल गए, आप तो कहकर वहां से निकल गए, लेकिन ये एक जुमला उसको रातों को उठ उठ के उसके लवाहिकीन को, चाहे फिर वो उसकी माँ हो, उसका बाप हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, रातों को उठ उठ के ये जुमला उसको हॉन्ट करेगा, डराएगा, उसके अंदर वहशत पैदा होगी, वो रोएगा, उसकी अजियत में इजाफा होगा, इस्तराबी में इजाफा होगा कि पता नहीं जाते हुए मेरे भाई को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला, मेरे बाप को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला, मेरी बेटी को पानी का घूंट मिला कि नहीं मिला। ये बातें मत करें, ये बातें मत करें। उसके बाद अब जो आने वाली कुछ चीजें हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं। आप जब भी किसी की फौतगी हो, मैंने अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए कि जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। ये दुनिया की सबसे फजूल चीज है कि उस वक्त आप किसी को ये कहें कि अगर कोई खिदमत है तो आप मुझे बताएं। एक बंदा ऑलरेडी इतना दुखी है, एक बंदा ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, एक बंदा ऑलरेडी इस कंडीशन से गुजर रहा है कि उसका इतना बड़ा लॉस हो गया, उसका बाप चला गया, उसकी माँ चली गई, उसका बेटा चला गया, या उसका भाई या उसकी बेटी, कोई भी रिश्ता उसका इस दुनिया से चला गया, और आप उसे कह रहे हैं कि यार बड़ा अफसोस हुआ, कोई अगर मदद अगर मेरे लायक है तो प्लीज आप मुझे बताएं। कभी उसको ये मत कहें, बल्कि उसकी मदद कर दें। मैं जानता हूं कि एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारे लोग और हमारी रवाज और रसूमात आजकल ऐसी हैं कि लाखों रुपया लग जाता है। आपको जरूरत नहीं है लाखों रुपया लगाने की, महंगाई का दौर है, आपकी पसली इतनी नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप उससे अफसोस करने जाए ना, तो चुप करके 500, 1000, 1500, 2000 जितना आप कर सकते हैं, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, चुप करके उसके हाथ में या उसकी जेब में डाल दें। वो अगर देख ले, महसूस कर ले। अब यहां पर गहरी बात आ रही, मैंने आपसे कहा था कि अब इससे आगे जो मरहले हैं वो मुश्किल आएंगे, क्योंकि चलें अपने ऊपर जोर और जबर डाल के बंदा किसी की बुरी बात भी नहीं बताएगा कि चलो यार नहीं बताते किसी की बुरी बात, अपने ऊपर जोर और जबर डाल के भी कर लेगा, चलो यार जाकर जनाजे पर ये नहीं बताते, या ये नहीं पूछते कि कैसे फोत हुआ या आखिरी बार पानी मिला या नहीं मिला। लेकिन अब ये जो बातें आगे आ रही है ना, इसमें चूंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व होना आपका हो रहा है, ना सिर्फ आपका जो आप कह लो कि आपकी जो इमोशनल है इंटेलिजेंस उसका इम्तिहान आ रहा है, बल्कि जो आपकी फाइनेंशियल एक आस्पेक्ट है उसका भी इम्तिहान आ रहा है। तो आपने चुप करके 1500, 2000, 2500 जितना आप दे सकते हैं, जो आपकी पसली है, आपने चुप करके उसके हाथ में रख के अफसोस करके जेब में डाल के कर देना। अगर वो महसूस कर ले कि आप उसको पैसे पकड़ा रहे हैं और वो एक अजब नजरों से आपकी जानिब देखे, तो ये जुमला अब आप मेरे से ले लें और आपने ये जुमला एज इट इज उस शख्स को कहना है, जो भी उसके लवाहिकीन होंगे। चाहे आप उसकी बेटी से मिलें, जाहिर है अगर कोई खातून जाएगी, कोई औरत जाएगी तो वो बेटी से मिलेगी, उसकी माँ से मिलेगी, और अगर जो मर्द होगा वो मर्द हजरात से मिलेंगे। तो जब भी कोई शख्स आप उसको पैसे दें और उसको महसूस हो जाए कि आप उसको पैसे दे रहे हैं और वो आपसे अजब सी निगाह से देखे, तो आपने ये जुमला उसको कहना है कि भाई जिंदगी में इस शख्स के मेरे ऊपर बड़े एहसान थे, तो मैंने असल में इनके ये पैसे देने थे, आपने ना भी देने हो, उस शख्स का आपके ऊपर कोई एहसान ना भी हो। हाँ हाँ, बड़ी अजीब बात है, मुझे पता है, सुनने में बहुत अजीब लग रही है, बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। आपका उस शख्स के ऊपर कोई एहसान ना हो, उस शख्स का आपके ऊपर, उसने कभी आपके साथ भलाई ना की हो, उसने कभी आपको 1 रुपया ना दिया हो, आप उसको दें और जब वो अजब अंदाज देखे तो कहें कि असल में जो जाने वाले थे ना, आपके बाबा या आपका भाई या आपकी बेटी या आपकी वालिदा, इसके बड़े एहसान थे मेरे ऊपर, आप ये कुछ पैसे रखें, असल में मैंने देने थे पैसे इनके। ये आपके जनाजे की तैयारी कर रहे हैं आप यकीन करें, आप ये करके देखें। अच्छा, अब मसला ये है कि ये चीज़ ऐसी है कि ये करने के बाद इसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा, वो अब इस दुनिया में तो मिलने से रहा, लेकिन जब वो आपको रिजल्ट मिलेगा तो 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आप की खुशी की वजह से शायद अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे कि चलो यार एक इंसान इसकी वजह से इतना खुश है आज,
या फिर अगर आपको कोई इसका दूसरा हिस्सा लगता है तो उसका तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आपको कोई मसला हुआ और आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स ना मिल सके तो मैं वहाँ पर जवाब दूंगा आपको। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों आपने कहना है उसको, ये क्यों कहना है आपने उसको कि भाई आपके वालिद के बड़े एहसानात थे मुझ पर, या आपके ये जो चले गए इनके बड़े एहसानात थे, ये पैसे रख लें, मैं बाकी तो उनके एहसानात नहीं उतार सकता लेकिन ये आप कर लें। क्यों कहना है आपने? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। आप में से बहुत सारे 80% लोग शायद इसलिए समझ रहे होंगे क्योंकि वो जो पैसे ले रहा है उसको बुरा ना लगे। नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। ये तो इश्यू है ही नहीं कि वो ये सोचे कि अच्छा चलो यार मैं पैसे ले रहा हूं तो मुझे, वो तो बहुत छोटी बात है, वो भी एक एस्पेक्ट है लेकिन वो 5-10% है। 90% ये प्रैक्टिस करने की जो वजह है ना वो ये है कि उसके जहन में आप ये सुकून का बीज बो देंगे कि मेरा जो जाने वाला है, चाहे वो बाप था, माँ थी, कोई भी था जो इस दुनिया से गया है मेरा, वो एक अच्छा आदमी था। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आप उसके जहन में ये बीज बो देंगे। अब होगा क्या, उसके जहन में ये बीज बो देंगे आप कि यार मेरा वालिद इतना नेक आदमी था, मेरा बेटा इतना नेक आदमी था, अगर वो नेक था, इस तरह लोगों की मदद करता था, लोग आज इतनी मोहब्बत से उसके लिए जनाजे में आए और ये बात करें, तो ये लाजमन वो अच्छी जगह पर होगा, लाजमन वो यहां से बेहतर जगह पर होगा। ये एक बीज जो आप उसके दिल में बो देंगे, यकीन जाने जब तक वो दोबारा अपने प्यारे से नहीं मिलेगा ये उसके सुकून के लिए काफी होगा। और जब आप किसी शख्स को सुकून देंगे तो अल्लाह आपको सुकून देगा। हमारा मसला क्या है, हम इसके ऑपोजिट करते हैं। यार वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, यार माफी मांगा करो उसके लिए, ऐसा करो। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप इस तरह की बातें करके दूसरे के शख्स में जो बीज बो रहे हैं वो रातों को उठ उठ के रोएगा, अजियत का शिकार हो जाएगा, इस्तराब का शिकार हो जाएगा, पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। थोड़ी सी अदाकारी तो करनी है ना, अरे थोड़े से पैसे ही तो लगाने हैं ना। आप आज नॉर्मल, अगर आप यकीन करें कि आप थोड़ा सा अगर आज शॉपिंग वगैरह पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप कोई बर्गर भी खाते हैं तो 700-800 से शुरू होता है, ऐसा ही है ना, 700-800 रुपये से शुरू होता है। कोई एक शर्ट बाय करते हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लाइक लास्ट टाइम कोई शर्ट ली हो तो 2-2,5-3 हज़ार रुपये से कम की मिली हो मुझे। कि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कैजुअल हम शर्ट्स नॉर्मली पहनते हैं, तो शायद वो 2-2,5 हज़ार रुपये आपके लिए कोई इतनी बड़ी रकम ना हो। और ये भी है कि हो सकता है कि जो आप 2-2,5 हज़ार रुपये उसको दे रहे हैं उससे कोई उसका बहुत बड़ा काम भी नहीं होगा। वो जो लाखों का मजमा उसके सामने आके बैठा है, ठीक है, ये बात हकीकत है कि ये मैयत वाले घर में खाने और फिर जुमेरातें और फिर एंड द लिस्ट गोज ऑन, एक बिल्कुल एक बड़ा तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, खाना खिलाना इटसेल्फ एक इबादत है, लेकिन उन सारे पैसों में आप बहुत सारा काम ऐसा भी कर सकते हैं जिससे मुर्दे को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जो जाने वाला है उससे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको हो सकता है। और एक और बहुत बड़ा मसला है ना, चलिए जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास पैसा है वो तो कर लेगा। हमारी सोसाइटी का मसला है कि हम ये लागू कर देते हैं हर एक बंदे पर कि अब तुम ये काम करोगे। एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल 1,000 बंदे को खाना खिला सकता है तो भाई शौक से खिलाए, वो जुमेरात के बजाय मंगल बुध जुमेरात हफ्ता इतवार पूरा हफ्ता लोगों को इकट्ठा करके खिलाता रहे अपने वालिद के नाम पे। अच्छी बात है, खाना खिलाना तो वैसे भी सवाब है, किसी को खाना खिलाना तो इटसेल्फ एक सवाब है और ये बहुत बड़ा सवाब है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो पहली वही उन पर नाजिल हुई और वो थोड़े से घबराए हुए थे, तो जब उनसे गुफ्तगू फरमाई, उनके अच्छे इखलाक उनके सामने बताए और उनको बताया कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, तो उनमें से एक चीज़ ये भी थी ना कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं। तो ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप चाहे पूरा हफ्ता अपने वालिद की याद में लोगों को खाना खिलाएं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम ये लागू कर देते हैं कि ये इस बंदे ने भी करना है। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस घर में मैयत हो, जिस घर में फौतकी हो, उस घर में कम से कम 3 दिन चूल्हा नहीं चलना चाहिए। खाना जो है वो आस पड़ोस से लोग भेजें, नेबर्स जो है वो भेजें, रिश्तेदार भेजें। लेकिन आप यकीन जाने रिश्तेदार वहां पर बैठे होते हैं रोटी खाने के लिए। बाकायदा मैंने तो खुद लोगों को देखा है कि भाई बोटी अच्छी नहीं है, नान अच्छे नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, चाय नहीं है। ये काम ना करें। ये तो खैर
एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे बात है, लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जो 2-2.5 हज़ार रुपये आप उसको देंगे, उससे यकीन जाने को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसको, जो उसका लवाहिकीन है, आप उसको जो वो कीमत अदा कर रहा है या जो खाने का इंतजामात करे या बाकी मामला है, उसको कोई बहुत हैवी उसको वो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको उस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो कि आप उसके जहन में बीज बो देंगे ना, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा कि आप जब लोगों को सुकून देंगे, अल्लाह आपको सुकून देगा। हम सभी ने पढ़ रखा है ना कि एक औरत बहुत ही बदकिरदार थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, ज़ाहिरी तौर पर गुनाहगार भी थी बहुत ज़्यादा। एक कुत्ते को पानी पिलाया और जन्नत में चली गई। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा जानवर जिसको पलीद कहा जाता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, हालांकि खुदा की अच्छी तख्लीक में से मुझे लगता है कि जो बेहतरीन तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, इंसान तो है ही, बाकी मामलात, बाकी जो मखलूक़ात बनाई हैं, क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। बाबा बुल्ले शाह सरकार नहीं कहते कि बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। राती जागे शैक सदावे, राती जागण कुत्ते तेरे तो उत्ते, मूल मालक दा दर ना छड़ दे, पावें 100 मारो जुत्ते तेरे तो उत्ते, बुल्ले शाह उठ यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेरे तो उत्ते। तो खैर, द पॉइंट इज कि एक ऐसा जानवर जिसको जाहिर तौर पर बड़ा पलीद कहा जाता है, बड़ा उसको मायूब समझा जाता है, उसको सिर्फ पानी पिलाने के ऊपर एक औरत को जन्नत मिल रही है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि आप किसी इंसान की रूह को सैराब कर देंगे, आप किसी दुखी दिल पर मरहम रख देंगे, तो अल्लाह आपको कौन सा मकाम अता करेगा। अच्छा चलें, अच्छा हुआ कमेंट एक आया कि कह रहे हैं कि मतलब झूठ बोलकर हम किसी की मदद कर दें। झूठ बोलना हर सूरत गुनाह है। उसके जहन में बो दें और अपनी ज़िंदगी के बीच से बने दरख्त की ऐसी तैसी कर लें। हमारा ज्ञान कहता है ये बात गलत है। अच्छा, अब मज़े की बात है कि आपका एक जुमला, झूठ बोलना हर सूरत में गुनाह है, झूठ बोलना हर सूरत में गुनाह है, ये आप पता है किसकी मुखालफत कर रहा है? मेरी नहीं कर रहा, किसी आम आदमी की नहीं कर रहा। अच्छा हुआ आपने सवाल किया, इस पे गुफ्तगू करने से और बहुत सारे लोगों के जहन खुल जाएंगे। क्या मेरी मुखालफत नहीं कर रहे, किसी और की मुखालफत नहीं कर रहे, आप अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उनकी तालीमात की मुखालफत कर रहे हैं, और यकीनन आप जानते बूझते हुए नहीं कर रहे। मैं हकीकतन और मैं बिल्कुल समझता हूँ इस चीज़ को कि आप जानते बूझते हुए काम नहीं कर रहे, आप यकीनन आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और उनके अहकामात पर चलने वाले होंगे, मुझसे बेहतर मुसलमान होंगे। लेकिन चूँकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि रोशनी तक हमारी रसाई नहीं, और जिन्होंने हम तक रोशनी पहुँचानी थी वो अपने हिस्से के दिए लेके अपने घरों में चले गए, जबकि रोशनी होती वो है जो दूसरों के लिए चमके। तो आपको पता है, जब आप ये जुमला कह रहे हैं कि झूठ हर सूरत में गुनाह है, कि आप गलत कह रहे हैं। आप जिस मकतबे फिक्र को मानते हैं उसके पास जाएं और उसे कहें कि क्या, जब दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ चुके हों और उनका घर तबाह होने की नहज पर हो, और आपको सालिस डाला जाए और आपको कोई ऐसी बात पता हो जिससे आपको पता है कि बात बताने से आपको अंदाज़ा है कि इनका घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो क्या उस लम्हे आप झूठ बोल सकते हैं या नहीं? बस वो जो जवाब दे वो आप मेरे पास ले आए। इससे भी तशफ़ी ना हो तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। किसी भी मकातबे फिक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसके पास जाएं और उसे कहें कि जंग की हालत में जब दुश्मन को धोखा देना हो,
क्या उस हालत में झूठ बोल सकते हैं या नहीं? और जो भी वो जवाब दे उसको मेरे पास ले आए। तो ये जो आपका जुमला है कि झूठ हर सूरत में गुनाह है, ऐसा नहीं है। जहां पर दिल बचाया जा सकता हो, जहां पर दिल को जोड़ा जा सकता हो, वहां पर बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है। वैसे तो उनकी तमाम हदीस ही बाकमाल हैं, लेकिन ये एक हदीस ऐसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अगर हम समझ जाएं तो आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम जो एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी हवाले से। हम किसी को कहते हैं कि वो ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। और वो है अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, यानी कि आप सारी जिंदगी सच बोलें, आप सारी जिंदगी सच बोलें, लेकिन दिल आपका ये हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की बुराई पता है, मुझे पता है कि यार इसकी ये बुराई मैं इसके वालिद के सामने बताऊंगा तो इसका वालिद इसको मारेगा, लड़ेगा, इसके साथ फसाद डालेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मेरा वो सच सच नहीं है। आप जो मर्जी कहते रहें, वो वक्त का इमाम था, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जुमला सुने, आप कॉल सुने, आपको अंदाजा होगा क्या अकल की बात, क्या दनाई की, क्या हिकमत की बात की। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अच्छा शख्स होगा उसके झूठ में भी सच्चाई होगी, और जो बुरा शख्स होगा उसके सच में भी फसाद होगा, झूठ होगा, झगड़ा होगा। वो चाहेगा कि उसका सच भी झगड़ालू हो। तो अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। आप सारी जिंदगी सच बोलते रहे, लेकिन आपकी नियत ये थी कि आपने झगड़ा डलवाना है, तो आप बरोज़े क़यामत ये नहीं कह सकते मैं तो सच बोल रहा था। नहीं, तुम्हारी नियत ठीक नहीं थी। जो बेस थी वो तो नियत थी। जो बेस थी वो तो तुम्हारी नियत थी। तुमने एक बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी कर ली, बहुत अच्छी खड़ी कर ली, लेकिन उसकी बुनियादें तुमने सही नहीं रखी, वो एक मकाम पर जाकर गिर जाएगी। हाँ, तुमने बुनियादें सही रख ली, उसके ऊपर तुमने आहिस्ता 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 कभी अच्छे मयार की ईंट लगा दी, कभी थोड़े कम मयार की ईंट लगा दी, लेकिन वो गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बुनियाद मजबूत रखी, तुम्हारी बुनियाद ठीक थी, तुम समझ गए थे कि बुनियादें कैसे खड़ी करनी है। जब तुम बुनियाद ही तुमने सही खड़ी नहीं की, जब तुमने बिल्डिंग की जो बुनियाद थी उसको ही खोखला रखा, तुम्हारी नीयत ही ठीक नहीं थी, तो तुम्हारा दारोमदार ही गलत था, तो तुम जो मर्जी करते रहे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई शख्स आकर कहे कि भाई जो अल्कोहल है उसको यूं किसी चीज में, वो आपसे कहे कि यार ये चीज है, इसमें आप मिलाकर इसको पिएं तो गलत है, इसके अलावा गलत नहीं है, तो हम ये तो उससे आर्गुमेंट करेंगे ही नहीं कि भाई इसके अंदर मिलाकर पिएं तो ये क्यों ठीक है और क्यों ठीक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई आदमी आता है, वो कहता है कि भाई ये अल्कोहल है, तुम इसके अंदर अल्कोहल मिलाकर पी रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। तो हमारा ये आर्गुमेंट उसके साथ है ही नहीं कि हम इसके अंदर मिला के पी रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हमारा आर्गुमेंट होगा ही पहला इसके साथ कि भाई अल्कोहल तो वैसे ही गलत है, चाहे आप उसको पानी के अंदर, क्या आप उसको जमजम के अंदर भी मिलाकर पिए तो वो गलत ही रहेगी। आर्गुमेंट क्योंकि बेसिक उसकी गलत है, क्योंकि उसका जो बेस है वो गलत है। दिस इज द पॉइंट। हमें बेस को समझना है। जब हम बेस को समझ जाएंगे चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी जो बिल्डिंग है वो कभी गिरेगी नहीं। ये बातें याद रखिएगा। बहुत पुरसकून मौत मरेंगे आप, इंशाअल्लाह। करके देखें, बरोज़े क़यामत मुस्कुरा कर मिलेंगे हम दोनों। यही तो बातें हैं ना, हम मानते ही नहीं है, तवक्कल है ही नहीं हमें। हमें खुदा
खुदा का इख्तियार या खुदा की जो अथॉरिटी या खुदा की पावर है उसका अंदाजा ही नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था ना कि हमें इंट्रोडक्शन ही नहीं है खुदा का सही तरह से। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी, उसको पता है कि आप क्या काम क्यों कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। हाय हाय। Shafaq Ashraf कह रही हैं, I don't understand what you're talking about. We people are corrupt, Muslim, morally worst society ever, and inclined towards materialism. I don't know what are you teaching. Even if they follow, they would follow because our radio RJ told them to do so. What about moral value? Parents, education institution teach pity this nation. Well, I have a long argument, so I will rather end up here. I do agree with your each and every statement, Shafaq, but क्या करूं? अपने हिस्से का जो काम है उसको भी आग लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक खैमा जल रहा है और मैं उस खैमे को अपनी तरफ से जो मेरी औकात है उसको बचा सकता हूं तो क्या करूं? क्योंकि सारे आग लगा रहे हैं तो मैं भी आग लगा दूं। क्या पता उसके एक कोने को बचाया जाए, उसके एक कोने को बचाया जाए तो शायद खैमा बच जाए, शायद खैमा बच जाए। और यही शायद कल बारोज़े महशर मेरी और आपके जन्नत की जमानत बन जाए। खुदा ने परफेक्शन तो मांगी नहीं, खुदा ने सिर्फ और सिर्फ आपसे हिम्मत और एक्टिवेशन मांगी है, आपसे नियत मांगी है। परफेक्शन तो उसने मांगी नहीं आपसे। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है ना, शिकवाए जुल्मते शब से कहीं बेहतर है मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाता जाऊं। उसकी वजह पता क्या है? आई हैव टू आंसर माई सेल्फ। मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूं। ये रेडियो स्टेशन है ना, यहाँ पर मेरे अलावा 20 प्रेजेंटर्स और प्रोग्राम करते होंगे, लेकिन जो हमारे बॉसेस हैं मैं उनको आंसरेबल सिर्फ इस चीज का हूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या कर रहा हूं। बाकी 20 के 20 जो मर्जी करते रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। समझ रहे मेरी बात? मैं जवाब दे सिर्फ इस चीज का हूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया। बाकी 20 क्या करें मुझे उसकी ना फिक्र है, ना मैंने कभी सुना है और ना मैं उसका आंसरेबल हूं। इसी तरह बारोज़े महशर मुझसे पहले मुझसे बाद मेरे दाएं वाले मेरे बाएं वाले जो मर्जी करते रहे, वो अपना जवाब खुद देंगे, मुझे अपना जवाब खुद देना है। और जवाब ये तो कतन नहीं हो सकता कि चूंकि ये ऐसे थे तो मैं भी ऐसा था। ठीक है, फिर जो इनके साथ हो रहा है वो तू भी ले ले। वाह 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 वाह। ठीक है, जो ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा है वो ट्रीटमेंट तू भी ले ले। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मसला और है। मुझे डर इस चीज का नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। डर इन सेंस वो रहमत वाला है, वो बख्शने वाला है, वो बड़ा बादशाह है, उसकी रहमतें लामहदूद है। लेकिन डर इस चीज का है एक सवाल से, डर एक सवाल से है। और वो सवाल मैं सिर्फ आपके सामने रख दूंगा, उससे ज्यादा ना उसको खोल सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ, ना हिम्मत है मुझ में। और ये सवाल अपने आप से भी कर लें। अगर सवाल ये हो गया कि तू तो इश्क वाला था ना, तू तो इश्क वाला नहीं था। अगर मैं ये कह दूं कि ये नहीं करते थे तो मैं भी नहीं करता था, तो अगर मुझसे ये कह दिया गया तू नहीं करता था क्योंकि ये नहीं करते थे, तू तो अपने आप को इश्क वाला नहीं कहता था। और उससे खतरनाक अगर ये कह दिया जाए कि तू तो इसके इश्क वाला नहीं था। ये कह दिया जाए कि तू तो इसके इश्क करने वाला नहीं था। सारी जिंदगी जिस लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ, शर्म से आंख उठाकर उसको देख भी ना पाऊं तो क्या करूंगा फिर। मैं उस लम्हे को जाया नहीं करने देना चाहता, वो लम्हा जाया नहीं करना चाहता। कुछ तो हो कि आंख उठा तो सकूं।